दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि बिना पीएच मीटर के हम जानेंगे हमारे फ्लावर प्लांट की मीडिया एल्कलाइन है या एसिडिक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सर मेरे पास पीएच मीटर नहीं है, मैं पीएच मीटर नहीं ले सकता हूँ या ले भी लिया है लेकिन वो अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सब कमेंट्स को देखते हुए मैंने सोचा है कि आप लोगों को एक वीडियो ऐसे बना के दिया जाए कि आपको पीएच मीटर की ज़रूरत ही नहीं है। पीएच मीटर आपके पास होना ज़रूरी नहीं है और आप आपके फ्लावर प्लांट को देखकर बता देंगे कि आपकी पॉट की जो मीडिया है, मीडिया एसिडिक है या एल्कलाइन है। यह है जो रोज़ फ्लावर प्लांट देख रहा है या बाजू में जो रोज़ फ्लावर खिला हुआ है, ये सब सॉइल मीडिया में है। देखिए ये सॉइल मीडिया है, ये देखिए सॉइल है, सॉइल है। मैं खास करके ये तीनों प्लांट के ऊपर अभी फोकस देंगे और आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सॉइल मीडिया है और मीडिया मॉइस्चर भी है, देखिए मॉइस्ट भी है, हल्का सा इसमें ड्राई भी दिख रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके जो रोज़ फ्लावर प्लांट है या फ्रूट प्लांट है या कोई भी प्रकार की प्लांट होंगे, आप सबसे पहले प्लांट को देखेंगे, प्लांट की लीफ को देखेंगे। क्या लीफ नेचुरल लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक बात है दोस्तों, इसमें देखिए 3, 2, 5, 2, 7 लीफ है। ये 7 लीफ देख के आप ऐसा मत समझिएगा कि इसमें फ्लावर नहीं खिलेंगे और ये जंगली है। ये देखिए इसमें बर्ड्स आ रहा है। ये 7 लीफ है। ये एक्चुअली क्लाइंबिंग प्लांट्स है, क्लाइंबिंग रोज़ फ्लावर प्लांट है, तो इसमें 7 लीफ आता है, नो प्रॉब्लम। आपके रोज़ या हिबिस्कस कोई भी फ्लावर प्लांट होंगे, उसका पहले आपको लीफ देखना है, पत्ते देखना है। पत्ते को कैसे पहचाने कि हमारी फ्लावर प्लांट जिस पॉट में लगा है, इस पॉट चाहे सिंडर मीडिया में हो चाहे सॉइल मीडिया में हो, उस पत्ते को देख के आप डिसाइड कर लेंगे, आप डायग्नोसिस कर लेंगे कि आपके मीडिया, पॉट की मीडिया एल्कलाइन है। ये पत्ते को देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है, बिल्कुल नेचुरल। इट मीन्स इसमें जो हरा कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए, वो परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है, मतलब सही है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स आपके पॉट की जो मीडिया है, मीडिया बिल्कुल एसिडिक है। आपके मीडिया एसिडिक तब होगा जब आपके प्लांट की लीफ बिल्कुल हरे कलर के होंगे, डार्क ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन फॉलिएज होंगे जिसको हम लोग कहते हैं। ये देखिए ना कितने हरे हरे पत्ते हैं, इधर भी है देखिए, सब हरे हरे पत्ते हैं। तो ऐसे अगर ग्रीन कलर की लीफ होगा तो उस टाइम आपके पॉट के मीडिया अच्छे है और एसिडिक है। इस टाइम आपको एसिडिक वाटर देना ज़रूरी नहीं है, आपको मीडिया में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मतलब कोई भी एसिड देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो या विनेगर हो या बैटरी एसिड हो, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कब समझोगे कि आपके फ्लावर प्लांट की मीडिया एल्कलाइन हो चुके हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। मेरा ये है रोज़ फ्लावर प्लांट की लीफ, देखिए बहुत ही अच्छा से देखिए। ये लाइट ग्रीन कलर या पेल येलो कलर आप बता सकते हो, पेल येलो कलर या लाइट ग्रीन कलर में आ रहा है। देखिए इसमें कुछ बेन देखने को आ रहा है। और ये देखिए एक सिंडर मीडिया में लगा हुआ है, ये सॉइल में नहीं है, सिंडर में लगा हुआ है। सिंडर में लगा होने के बाद भी इसमें देखिए बहुत सारे लीफ जो है जिसमें क्लोरोसिस है, लीफ क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मीन्स इसमें क्लोरोफिल कम हो गई है। यह फ्लावर प्लांट में क्लोरोफिल कम हो गया। इट मीन्स इसका जो मीडिया है, ये मीडिया अभी धीरे धीरे करके एल्कलाइन हो गया, एसिडिक नहीं है। तो ये लीफ देखकर आप समझ पाएंगे कि आपके फ्लावर प्लांट की मीडिया एसिडिक या एल्कलाइन है। ये पत्ते देख के आप बता देंगे कि ये पॉट की मीडिया एल्कलाइन है। देखिए बाजू में और एक प्लांट रखा हुआ है, ये देखिए ये सिंडर में ही है। ये देखिए 8 इंच की एक पॉट है और सिंडर मीडिया है। देखिए इसका लीफ डार्क ग्रीन कलर की, इट मीन्स ग्रीन फॉलिएज है, बहुत ही शानदार है और इसका ग्रोथ भी अच्छा है। तो इसका मीडिया एसिडिक कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें आपको एसिडिक बनाना पड़ेगा और अगर आप एसिडिक नहीं बनाएंगे
तो फ्लावर तो खिलेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी फ्लावर प्लांट की जितनी ग्रोथ होना चाहिए, जैसा ग्रोथ होना चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं होगा। देखिए छोटे से प्लांट की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रहा है, इतने अच्छी ग्रोथ ये है फ्लावर प्लांट से नहीं मिलेगा। मैं साथ में और एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये पत्ते हैं और इसी का अगर पुराना पत्ते है, ये देखिए ये दोनों में डिफरेंस है। ये ओल्ड पत्ते हैं, ये न्यू पत्ते हैं। तो ये पत्ते को देख के ऐसा नहीं समझिएगा कि देखिए पहले की पत्ता तो ऐसा था और अभी की पत्ता ऐसा आ रहा है तो इसमें भी एल्कालाइन हो गया, ऐसा नहीं है। ये न्यू लीफ है, न्यू लीफ की कलर ऐसा ही चमकदार कलर रहेगा और हल्का सा लाइट ग्रीन कलर में रहेंगे, ये डार्क ग्रीन कलर में रहेंगे। ये मेरा एक देखिए मिनिएचर रोज है, ह्यूज क्वांटिटी में ब्लूमिंग होते हैं, बहुत फ्लावर खिलते हैं, शिंडर मीडिया में लगा हुआ है, क्लस्टर में सेमी क्लस्टर में भी फ्लावर खिलते हैं और एक एक सिंगल बर्ड्स भी आते हैं। तो इसका जो मीडिया है, मीडिया बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो अभी तक देखकर आप लोगों ने सीख लिया है कि आप आपके पॉट के मीडिया एसिडिक है या एल्कलाइन है कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये चीज़ जान लिया। अब आप आपकी मीडिया को एसिडिक कैसे बनाएंगे, अगर एल्कलाइन है तो एसिडिक कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी मैं टिप्स दे देता हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो दे दिए हैं, आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिए है, उस लिंक को देखिए, उस वीडियो को देखिए तो आप आपके मीडिया को एसिडिक बना पाएंगे। इसके बाद भी मैं दो चीज़ बताएंगे, दो टिप्स देंगे ताकि आप आपके पॉट के सॉइल या शिंडर की जो मीडिया है, ये मीडिया को एसिडिक बना सकते हो। ये देखिए इसमें भी जितने लीफ देख रहे हैं, पत्ते देख रहे हैं, पूरे पत्ते अच्छे हैं, डार्क कलर के फॉलिएज है, बहुत ही शानदार कलर का है और इसमें भी कोई भी एल्कलाइन नहीं है। ये भी एक सॉइल मीडिया में ही लगा है, देखिए सॉइल मीडिया है, 12 इंच की एक पॉट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाइट कलर की विनेगर किराना शॉप में मिल जाएगा। वाइट कलर की विनेगर आपके किचन में भी हो सकते हैं। आप 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के एक पॉट में दीजिए, जितना ज़रूरत है उतना दीजिए। अगर आधा लीटर लाएगा तो आधा लीटर दीजिए, 1 लीटर लाएगा तो पूरा 1 लीटर दीजिए, 250 ml लगेगा तो 250 ml दीजिए। ऐसा करके 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के दीजिए, चलेगा। कभी कभी 5 ml से कम नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा लीफ क्लोजिस होगा तो आपको 10 ml पर लीटर वाटर देना पड़ सकता है। ये हो गया वाइट विनेगर। अगर वाइट विनेगर नहीं देना चाहेंगे, थोड़ा सा और अच्छी चीज़ देना चाहेंगे तो आप जहाँ पर बैटरी की दुकान है, इन्वर्टर की बैटरी, गाड़ी की बैटरी जहाँ पर रखे जाते हैं, वो शॉप में जाइए और जाके बोलेंगे मेरे पास बैटरी है जिसमें एसिड डालना है, हमको आधा लीटर या 1 लीटर की बोतल आप दे दीजिए। तो आपको आधा लीटर से लेके 1 लीटर की बोतल मिल जाएगा। यह जो रोज़ फ्लावर प्लांट देख रहा है, इसका आईडी है टॉप सीक्रेट। बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग करते हैं, बहुत शानदार फ्लावर खिलते हैं। अगर आपके कलेक्शन में ना हो तो आप एक ज़रूर टॉप सीक्रेट कहीं से कलेक्ट करें और आप आपके गार्डन में प्लेस करें। दोस्तों आप अगर न्यू देख रहे होंगे तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अलग अलग प्रकार की बहुत वीडियो मिलेंगे और बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। आप बैटरी की दुकान में जाके क्या बोलेंगे, आपकी बैटरी में पानी नहीं डालना, वो नहीं तो पानी दे देगा। पानी की बोतल कम की आती है, 20 रुपया 25 रुपया लीटर आते हैं, 5 लीटर 50-60 रुपये की आते हैं, 70 रुपये तक की आते हैं। आपको एसिड मांगना है, बोलना है बैटरी में डालने वाली एसिड दीजिए, आधा लीटर या 1 लीटर। अब आधा लीटर या 1 लीटर लेकर आएंगे। देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो दे दिए है, इस फ़ोटो को अच्छा से देखिए और उसके ऊपर आप लोग देख पाएंगे कि लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है उसके ऊपर। वो कैसे यूज करेंगे, आप 1 लीटर पानी में आधा ml, ओनली फॉर आधा ml, इट मीन्स 0.5। आप अगर सोचेंगे आपके जो पीने का पानी है गार्डन में यूज करते हो उसका pH कुछ ज़्यादा है,
तो आप 0.6 ml, इससे ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, 0.6 ml 1 लीटर पानी में मिला के आप आपके पॉट में दीजिए। हफ्ते में एक बार देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। हफ्ते में एक बार देंगे, ऐसा 2 बार 4 बार देंगे तो आपके पॉट की जो मीडिया है, चाहे शिंडर हो और चाहे सॉइल हो, सभी मीडिया में जो प्लांट लगा हुआ है, कोई भी प्लांट लगा हुआ है, उसकी लीफ ऐसे ग्रीन कलर की हो जाएंगे, ग्रीन फॉलिएज हो जाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करते हो दोस्तों आप लोगों को पूरा जानकारी प्राप्त हो गया। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। इसके बाद भी आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों को मीडिया कैसे एसिडिक बनाए, आप प्रैक्टिकली दिखाइए, तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करोगे, आप लोग अगर नीडेड होगा तो मैं कोशिश करूँगा, और नहीं तो मैं समझता हूँ मैंने जितना बताया ये आप अगर कर लेंगे या मेरा लास्ट वीडियो अगर देख लेंगे, तब भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।